हेलो वीवर्स, कैसे हो आप सभी और आप सभी की पढ़ाई कैसी चल रही है। आज मैं मॉर्निंग 6 o'clock को उठ गई थी, तो 6:30 को मैं पढ़ाई करने के लिए बैठी। वही सीटिंग अरेंजमेंट्स का मुझे थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा था, तो उसी को मैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बैठ गई। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, जैसे कि स्टार्टिंग में जो सिंपल प्रॉब्लम्स है तो आसानी हो रही है, थोड़ा भी ट्विस्ट करके पूछेगा तो सॉल्व करने नहीं हो रहा। अब मैंने सोचा था 2 to 3 डेज़ में इस टॉपिक को कंप्लीट करूं। इतना आसानी से इस टॉपिक को ख़त्म नहीं हो रहा है मुझसे। हर प्रॉब्लम्स को समझने में बहुत वक्त लग रहा है। आप सभी को जिस टॉपिक पर इंटरेस्ट आता है उसी से आपका दिन स्टार्ट करिए। मैंने इस टॉपिक को पकड़ा था तो कंटिन्यूसली दूसरे सब्जेक्ट्स कौन सा भी नहीं पढ़ रही हूँ मैं, इसीलिए रीजनिंग टॉपिक का ही कंप्लीट करने में लग गई हूँ मैं। बस 1 आवर के बाद मैंने किचन में आ गई ब्रेकफास्ट रेडी करने के लिए। तो मॉर्निंग मैंने सोचा कि काम जल्दी से ख़त्म कर लूँ और अपने पढ़ाई में ध्यान दूँ। आज मॉर्निंग मैंने यूट्यूब पर देखा कि EMRS एग्ज़ाम्स का जो भी नोटिफिकेशन है वो पता नहीं जनवरी तक सुनवाई होगी, और फिर से एग्ज़ाम तो जनवरी और फरवरी के बीच में होगा बोल के यूट्यूबर से कुछ ऐसे ही पता चला। लेकिन सुनने के बाद मुझे थोड़ा डिमोटिवेट हो गया, क्योंकि पढ़ाई करने के लिए इतना मुश्किल से हम अपना पढ़ाई करने के लिए रेडी हुए, अपना वक्त दे रहे हैं, लेकिन इस न्यूज़ को देखने के बाद मुझे थोड़ा डिमोटिवेट फील हो गया। मैं चाहती हूँ कि बस इन ऐसे अफवाह के जो भी वीडियोस है इनसे हम सब दूर रहें। अगर हम इसी तरह हम देखते रहेंगे तो फिर से डिमोटिवेट हो जाएंगे और अपनी पढ़ाई में रुकावट आ जाएगी। बहुत मुश्किल से हमें हाउसवाइफ को वक्त मिलता है पढ़ाई के लिए। अगर हम ऐसे ही डिमोटिवेट हो जाएंगे तो सच में पढ़ाई नहीं होगी। बस इसी के वजह से आज मुझे पढ़ाई में थोड़ा मन नहीं लगा। बस घर के कामों में थोड़ा बिजी हो गई, थोड़ा टायर्ड महसूस हो रहा था कल थोड़ा ज़्यादा काम करने की वजह से। बार बार हमें मोटिवेट करना पड़ता है हमें, क्योंकि घर के कामों से थोड़ा टायर्ड हो जाते हैं, पढ़ाई करने के लिए आते हैं। अगर से हम यूट्यूब पर कहीं से हमें ये पता चलता है कि इस एग्ज़ाम्स का फिर से रुकावट है, कुछ कोर्ट की सुनवाई है, तो हमें सच में पढ़ाई में ध्यान ही नहीं लगेगा। इसी के टेंशन में रहते हैं कि आज पता नहीं कौन सा अपडेट आया है, आज क्या अपडेट आया है पता नहीं। ये जब से एग्ज़ाम्स आया है ना तभी से कुछ ना कुछ न्यूज़ में अपडेट होते ही रहता है, कुछ ना कुछ परेशानियाँ आ ही रही है। अगर मेरा बच्चा खेलने में थोड़ा बिज़ी हो जाएगा तो मेरा काम बहुत आसानी से होता है। बस अपने बच्चों को किसी ना किसी काम में बिज़ी लगाना है, जैसे टॉयज़ डाल के दे दिए, या अल्फ़ाबेट्स अरेंज करने का, या बुक्स में कुछ भी वो स्क्रिबलिंग करते हैं उसको दे देना। उसी में कुछ थोड़ी देर हमें वक्त मिल ही जाएगा। लोग कहते हैं कि बस आपका बच्चा इतना सताता है, बहुत शरारती है, इसको लेके आप कैसा पढ़ाई करते हो, ये नामुमकिन है। बस आप पढ़ाई छोड़ दीजिए, बस घर का काम करिए और एंजॉय करिए, बोलते ही रहते हैं। तो थोड़ी देर उसके साथ भी खेलना पड़ता है मुझे, हमें मैनेज करना ही होगा।
बच्चों के साथ भी खेलना है, थोड़ा वक्त उनके देने के बाद ही हमें पढ़ाई को वक्त देना होगा। इतना आसानी नहीं है कि एक हाउसवाइफ को बच्चे को संभालें, घर का काम करें और पढ़ाई करें। बस इन सभी को साथ में हमें मैनेज करते हुए पढ़ाई करना है। और अगर हमें ज़िंदगी में कुछ करना होगा तो हमें बहुत सारे कठिनाइयों से गुजरना पड़ेगा। पता नहीं कि EMRS एग्ज़ाम कब होंगे, या नवंबर में होंगे या नेक्स्ट जनवरी फरवरी में होंगे, हमें तो कुछ अंदाज़ा नहीं है। अगर हम यूट्यूब में सर्च करेंगे कुछ नोटिफिकेशन आया होगा या नहीं, तो हमें तो डिमोटिवेट ही होना है, क्योंकि एग्ज़ाम्स और या कोर्ट का डेट सुनते हुए हमें बहुत बुरा लगता है कि ये EMRS एग्ज़ाम होगा भी या नहीं। क्या हमें पढ़ाई करना है या यहीं पर रोक देना है? पता नहीं एग्ज़ाम्स कब होंगे, लेकिन जब भी होगा तब तक हम रेडी रहना होगा। तो मैं चाहती हूँ कि अपना टॉपिक या जो भी सिलेबस में है उसे हम बिल्ड करें। अभी मैं कैरेट का स्वीट बना रही हूँ। ब्रेकफास्ट और लंच प्रिपेयर हो ही गया मेरा, तो अभी बर्तन बाकी थे धोने के। अगर हम सुस्त हो जाएं, अगर जो भी हमारा काम होगा थोड़ी देर बाद करें बोल के छोड़ देंगे, तो पूरा काम हमें तकलीफ़ होगा बाद में करने के लिए। इसीलिए जो भी काम है, कैरेट हलवा बन के रेडी हो गया। तो कल धोए हुए कपड़े थे तो उसको घड़ी करके अलमीरा में रखना था। देखिए, ऐसा वक्त लाओ जो लोग तुम्हें ताने मारने में अपना वक्त देते थे, वो लोग तुमसे मिलने के लिए तुम्हारा वक्त लें। कैसा रहेगा वो पल? दुनिया की हर चीज़ ठोकर लगने से टूट जाती है। एक कामयाबी ही है जो ठोकर लगने के बाद ही समझ आती है। वक्त लगेगा हमें संभलने में और कुछ करने में। हम कंटिन्यूसली हमारा वक्त जो भी हो पढ़ाई को देंगे। जितना भी वक्त होगा 1 आवर भी होगा तो सही है, लेकिन पढ़ना है तो आज पढ़ना ही है हमें। मैं जब भी कपड़े घड़ी करने बैठती हूँ तो बस मेरा बच्चा आ जाता है सताने के लिए। तो बस 10-15 मिनट का काम तो मुझे हाफ एन आवर से ज़्यादा लग जाता है, या 1 आवर भी हो जाता है कभी कभी, इसे समझा के हमें घड़ी करके रखने में। बच्चे बहुत ज़िद्दी होते हैं, पता नहीं ये शरारत कब करेंगे। पता नहीं आज पढ़ाई हुई नहीं मुझसे, इंटरेस्ट नहीं आया पढ़ाई के लिए, तो मैंने डिनर के बाद पढ़ाई करने के लिए बैठी। नींद नहीं आ रही थी। जैसे ही मैं पढ़ाई के लिए बैठी, बस हाफ एन आवर के बाद नींद आने लग गई। आज बस 2 आवर ही पढ़ा मैंने। तो मेरा स्टडी लॉग यहीं पर ख़त्म होता है। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।